किसान भाई राम राम। मैं अमरदीप देशवाल। भैया आज की वीडियो थोड़ा सा एक ऐसे हरी खाद के ऊपर हो रही है कि मिट्टी से हम ले ही रहे हैं, मिट्टी को हम कुछ दे नहीं पा रहे। तो इसी पर्पज से मैंने अपने 1 एकड़ में सनी लगाई हुई थी और सनी के साथ में मैंने थोड़ा, आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा ढांचा भी हुआ है। वैसे अभी मेरा इरादा था इसे थोड़ा सा और लेट जोतने का, लेकिन अभी इसमें थोड़ी फंगस का आ गया है बीमारी, जो कि आप देख सकते हैं। इस फंगस से क्या है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, अब ये बढ़ नहीं पा रही। तो इसलिए अब ये टाइम है कि अभी मैं इसे जुताई कर दूं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, मौसम का भरोसा नहीं हो पाता कि कब बारिश पड़ जाए। फिलहाल अभी खेत जुतने लायक है तो मैं इसकी जुताई कर भी रहा हूँ। तो एक तो अगर हम बुआई की बात करें तो बुआई मैंने इसे मई माह में की थी, गेहूं कटने के बाद। तो अगर आपको धान लगाना है तो आप इसे धान के टाइम जोत सकते हैं। अगर धान नहीं लगाना तो आप इसे थोड़ा सा लंबा टाइम खींच सकते हो, और आप इसे जितना लेट करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट देगी। मुझे केवल इसमें गन्ना लगाना है, वो भी अगले महीने लगाऊंगा अगस्त में। तो इसलिए मैं अभी इसे जोत कर छोड़ रहा हूँ कुछ दिन के लिए। इसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करूंगा, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। और मैंने इसके साथ में थोड़ा सा ढांचा भी बोया था, लेकिन ढांचे की मुझे लगता है कि इस टाइम, क्योंकि आप देख लीजिएगा ये जो है डंडा पक चुका है इसका, तो ये थोड़ा सा डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आपको ढांचा बुआई करनी है तो आप इसे जून के महीने में जुताई करते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी खेत रेतीली है तो सनी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका खेत हार्ड मिट्टी है तो उसमें सनी की बुआई आप ना करें, क्योंकि सनी को आप पहला पानी जब देंगे और वो 2 दिन या 3 दिन पानी आपके खेत में बढ़ा रह जाए तो सनी आपकी सूख जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ढांचे की बुआई करें। ढांचे में एक समस्या आती है नीलगाय की। नीलगाय के लिए तो ये है कि अगर आप नीलगाय आपके खेत में ज्यादा लगती है तो फिर तो सनी बो लीजिए। अगर नीलगाय नहीं है तो फिर आपके लिए ढांचा अच्छा है, जो आपकी हार्ड मिट्टी है। और अगर रेतीली मिट्टी है तो उसके लिए तो सनी सबसे बेस्ट चीज है। बाकी आप देख ही सकते हैं, ये मेरा 1 एकड़ का खेत है। जैसे जैसे मैं अब इसकी बुआई कर रहा हूँ, जुताई कर रहा हूँ मैं इसकी। जुताई करने के बाद, क्योंकि अब मेन मकसद यही है कि हम जमीन को हम अपनी उपजाऊ बनाएं। और जमीन कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, वो है कि हम जमीन को अपनी हरी खाद लें, क्योंकि हम मिट्टी से ले ही रहे हैं, मिट्टी हम कुछ दे नहीं रहे। तो मेरा ये है कि मैं इस मिट्टी को कुछ दूं और जिससे मुझे मेरी पैदावार बढ़े और मेरी लागत घटे। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए सनी जो है, ये मान लीजिएगा 20 किलो बहुत है अधिकतम। वैसे आप 17-18 किलो पर भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा घिनकी होने से सरी सूख जाती है अधिकतर। आपने देखा होगा, जैसे मेरे देख लीजिए, मैंने इसमें 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से की है, तो इस हिसाब से ही देख लीजिएगा, ज्यादा घिनकी होने की वजह से ये सूख गई है। और इसका सूखने का कोई मैं इसमें फिर बेनिफिट मिलता नहीं है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आप 17-18 किलो तक भी 1 एकड़ के हिसाब से काफी होगी मात्रा इसके लिए। जैसे ही किसान भाइयों, अब हमने एक खेत जुताई कर दी है इसकी सनी की। अब इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का खाद तैयार कर रहे हैं, इसमें ट्राइकोडर्मा डालने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 2 कट्टे, तो लिया है कूड़ी का खाद, गोबर का खाद, गोबर का खाद बोलते हैं। ये देखिए गोबर का खाद है। और इसमें 1 कट्टा लिया हुआ है मैंने मील की मैली, जो कि पुरानी है, सड़ चुकी है। और ये भी कट्टा ये गोबर की खाद का है। अगर आप इसमें ट्राइकोडर्मा, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है टैल्कम पाउडर में, उसके लिए अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए कम से कम 10 दिन आपको टाइम चाहिए, 10 से 15 दिन का। उसमें आप घर पे छायादार किसी कमरे में इसे तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है ये। आप जब भी लें एक ब्रांडेड कंपनी का लें, और उसमें काउंट जरूर चेक कर लें।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास है मल्टीप्लेक्स का, आप देख लीजिए ये मल्टीप्लेक्स का है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें किसान भाइयों इसमें, एक तो सबसे पहले आप इसे काउंट CP का CFU काउंट जो होती है वो चेक कर लीजिएगा। इसकी CFU है 2 × 10 2 × 10⁶ है मिनिमम। इसका मेन ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसमें काउंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी ज़मीन में कितने काउंट पड़ रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा पुरानी ना हो। वैसे तो एक्सपायरी 2 साल की होती है, पर लेकिन आप कोशिश ये करें कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम टाइम की हो। और इसके लिए भैया मैं अब ये डाल लेता हूँ ना तो इसमें निकालने के लिए जो है देखते हैं ये अब ये 1 एकड़ खेत के लिए 2 लीटर काफ़ी होगा। और इसमें एक जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके खेत में रेड रोट आया हुआ है पहले उसमें, तो इसके ट्राइकोडर्मा के अंदर 2 साल्ट होते हैं, एक हर्जिनियम साल्ट होता है, एक वृद्धि साल्ट होता है। तो ये वाला जो है वृद्धि साल्ट है, जो कि मेरे खेत में इसमें ट्राइकोड अभी तक रेड रोट कोई का अंश नहीं दिखा है, ना मेरे खेत में अभी आया है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपके खेत में अगर रेड रोट आ चुका है तो इसके लिए हर्जिनियम साल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें भी 2 साल्ट होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं ये दूसरा भी डाल रहा हूँ, 1 एकड़ के लिए 2 लीटर पर्याप्त होगा। अब इसे हाथ से अच्छी तरह मिला देंगे। इसको कोशिश ये की जाए कि जितना बारीक से बारीक हो सके उतना खाद को हम बारीक कर लें। और ये जो खाद लेना आपको गोबर का, ये लेना भूरा खाद जो कूड़ी पे साइड में हो जाए, ऊपर की साइड में हो जाता है कूड़ी के बराबर में, उसमें आप इसे उस साइड से आप इसे ले सकते हैं। और इसमें अगर आपको कंपोस्ट खाद मिल जाए तो वो तो और भी अच्छी बात है, या केंचुआ खाद मिल जाए वो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कोशिश ये की जाए कि कंपोस्ट खाद हो, मतलब केंचुआ खाद हो जाए या कूड़ी का खाद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें ट्राइकोडर्मा को सर्वाइव करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट डालने में क्या होता है कि खुराक नहीं मिल पाती है, उसमें सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो है ट्राइकोडर्मा को खुराक मिल जाएगी, और जब हम इसे डालेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी, जब उन्हें खाने को मिलेगा तो अपनी कॉलोनी धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। जैसे आप इसमें जितना कोशिश करें बारीक करने की कोशिश करें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। बाकी आप देख लीजिएगा अपने खेत के अनुसार उसे घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ के लिए 2 लीटर काफ़ी होगा। देखिए एक बार हमने मिक्स कर दिया है, अब इसे हम दोबारा से फिर से मिक्स करते हैं बार, जिससे ये ट्राइकोडर्मा में अच्छी तरह से मिल जाए। मात्रा इसमें जो खाद की लेनी है, कंपोस्ट खाद की या जो भी आपको लेना है, केंचुआ खाद या कूड़ी का खाद, उसकी मात्रा जो है 1 कुंटल से 2 कुंटल के बीच आप ले सकते हैं। और आपको टैल्कम पाउडर से तैयार करना है, जो टैल्कम पाउडर पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसकी भी प्रक्रिया यही है, लेकिन उसमें नमी बनाए रखना ज़रूरी है। उसके लिए आपको उसे 10 से 15 दिन तक छाया में सुखा कर रखना है। उसके बाद आपको ये खेत में डालना है। और ये इस टाइम भी बहुत अच्छा है, उधर बादल भी हो रहे हैं, शाम का टाइम है, धूप ढलती हुई है, इस समय का टाइम सबसे बढ़िया रहता है।
देख लिया किसान भाई, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गिरने की तैयारी करेंगे। भाई देख लीजिएगा, अब हम इसे छिड़काव भी देंगे धीरे धीरे खेत में चढ़ देंगे, जिससे कि हमारे खेत में पूरी तरह सही तरीके से जो इनके जीवाणु हैं वो सारी चीज़ में फैल जाए और हमारे की ज़मीन की मृदा शक्ति बढ़ जाए। भाई आप देख रहे हैं थोड़ा अंधेरा हो चुका है और ये खेत में हम खाद ट्राइकोडर्मा वाला बखेर चुके हैं और अब एक जुताई का पलटा निकाल लेंगे। उसके बाद 2 दिन तक अगर बारिश पड़ती बहुत अच्छी बात है, वरना 2 दिन बाद हम इस खेत की सिंचाई कर देंगे। धन्यवाद।